नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बड़े डिमर्जर की और सबसे अहम सवाल, जब टाटा मोटर्स के शेयर डीमैट अकाउंट में अलग अलग कंपनियों के रूप में आएंगे तब आपको कितना टैक्स देना होगा। बहुत से निवेशकों के मन में यही सवाल है कि इस डिमर्जर से टैक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को आसान भाषा में। दोस्तों, टाटा मोटर्स का डिमर्जर दो कंपनियों में किया गया है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड TMPV और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड TMLCV। यानी अब कंपनी के पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार अलग अलग कंपनियों में बन चुका है। अब सवाल उठता है, जब ये नए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे तो क्या उस समय आपको टैक्स देना पड़ेगा? जवाब है नहीं। जब आपको नए शेयर मिलेंगे तब कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस वितरण को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। टैक्स तब लगेगा जब आप इन नए शेयरों को बेचेंगे। अगर आपने ये शेयर 12 महीने से पहले बेचे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी शेयर खरीद मूल्य की। दोस्तों, आपकी पुरानी निवेश राशि को अब दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक हिस्सा TMPV के लिए और दूसरा हिस्सा TMLCV के लिए। ये विभाजन कंपनी या रजिस्ट्री द्वारा तय किए गए अनुपात के अनुसार होगा, जैसे 60:40 या 70:30। उदाहरण के लिए, अगर आपने टाटा मोटर्स के 100 शेयर 950 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे और कॉस्ट डिवाइडिंग रेशियो 60:40 है, तो TMPV के शेयरों की कॉस्ट 570 रुपये और TMLCV के शेयरों की कॉस्ट 380 रुपये मानी जाएगी। इस हिसाब से आगे चलकर जब आप शेयर बेचेंगे तो टैक्स की गणना इसी आधार पर की जाएगी। एक और ज़रूरी बात, आपका होल्डिंग पीरियड यानी आपने शेयर कब खरीदे थे वही तारीख नए शेयरों पर भी लागू होगी। यानी आपको किसी नई होल्डिंग तारीख से शुरुआत नहीं करनी होगी। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के डिमर्जर से निवेशकों को किसी भी तरह का तात्कालिक टैक्स नहीं देना होगा। हाँ, जब आप आगे चलकर शेयर बेचेंगे तब कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग करते समय इसे ध्यान में रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड करते हैं या नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शैक्षणिक जानकारी देना है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें।